अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि आज हमारा जो वीडियो है वो सिंध के बारे में है कि सिंध में कौन कौन सी सिंध की हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, और सिंध का नाम सिंध कब एक सूबा बना, इसमें कैपिटल कौन सा था, इस बारे में बिल्कुल हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है। आपको वीडियो पूरी देखनी है। जब लाजमी जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सिंध के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी और ये इंटरव्यू में बहुत आपके काम आएगी, क्योंकि सिंध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सिंध के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और कोई भी कमेंट हो आपका तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप तक सही पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज एस्टेब्लिश इन 1917। जो सिंध था वो 1970 में एज अ सूबा बना था। इससे पहले सिंध सूबा नहीं था। सिंध जो सूबा बना था वो 1970 में बना था, और ये बहुत ही कोशिशों के बाद सर जी एम सईद जो थे उनकी कोशिशों के बाद ये बना था। और इसमें पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कराची सबसे पहला यही था। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो हमारा है कि सिंध का नाम किसने रखा। तो सिंध का नाम आर्यन इंडो आर्यन लोग थे, उन्होंने रखा था। फिर जो दूसरा सवाल था सिंध का पुराना नाम क्या है, तो सिंध का पुराना नाम जो था वो सिंधु था। तो विच सिटी इज़ द ब्यूटीफुल सिटी इन सिंध। सिंध में जो खूबसूरत सिटी जिसे कहा जाता है वो खैरपुर है, और सिंध का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, वो सिंधु है। तो आपने ये 3-4 जो सवाल जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये आपने याद करने हैं, क्योंकि आपसे सिंध का पुराना नाम पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं सिंध नाम किसने रखा, और आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो सिंध की ब्यूटीफुल सिटी है वो किसे कहा जाता है। ये वो कॉमन सवाल हैं जो हर एक कैंडिडेट को वहाँ आने चाहिए, क्योंकि ये टॉकिंग सवाल आपको ये टॉकिंग क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जब आप अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और आपसे ऐसे सवाल किए जाएंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। आपने जो जवाब आपको आ रहा हो आपने सही से दे देना है, और नहीं आ रहा हो आपने वहाँ सॉरी कर देनी कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है, अब सॉरी करते हैं वो भी बेहतर है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो सिंध की डिस्ट्रिक्ट के बारे में है कि सिंध में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं। सिंध में टोटल जो है 29 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैंने आपको इनके सामने नाम लिख दिए हैं, जिसमें बदीन है, घोटकी है, हैदराबाद है, जैकमाबाद है, जामशोरो है, कराची सेंट्रल है, कश्मीर है, खैरपुर है, लाड़काना है, मटियारी है, मिरपुर ख़ास है, नौशरो फ़िरोज़ है, शहीद बेनज़ीराबाद है, कंबर शहदाद कोट है, सांगड़ है, शिकारपुर है, सखर है, टंडो अलाहियार है, टंडो जाम है, टंडो मोहम्मद खान है, थरपारकर है और ठट्टा है। तो आपने ये डिस्ट्रिक्ट सारे याद रखने हैं, क्योंकि आपसे सवाल किया जाता है। अगर सवाल किया भी जाए, नाम नहीं पूछे जाए इतना तो पूछ सकते हैं कि सिंध में डिस्ट्रिक्ट कितनी है बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंध में 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इनके जो नाम मैंने आपके सामने ये बनाए हुए हैं। और डिवीज़न का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डिवीज़न का भी वो दिया हुआ पूरा मैप कि कौन कौन सी डिवीज़न सिंध में है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट छोटा है, कौन सा बड़ा है, और कौन सा डिवीज़न जो है वो बड़ा है, कौन सा डिवीज़न छोटा है। तो मैंने बिल्कुल से सवाल दिए हुए हैं। ये जो आपके सामने एक स्लाइड चल रही है, ये नाम आपने सही से याद रखने हैं कि सिंध में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से जो वो डिवीज़न कौन कौन से डिवीज़न है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ये पूरा आपके सामने एक वीडियो चल रहा है, आपने ये याद करें। कोई स्क्रीनशॉट इसका ले लें, अगर आपको नाम याद करने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि सिंध की जो है वो 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो कराची है उसकी सेंट्रल कराची एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कराची की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ एक कराची नहीं है, कराची की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है। कराची एक पूरा डिवीज़न है, तो उसकी कराची के अंदर 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो आपने वो पूरे नाम तो मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए, पर मैंने जो मेन जो नाम है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आपने जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपने आप जिस डिवीज़न से हैं उसने आपने सारे डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं कि हमारी डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे शहीद बेनज़ीराबाद में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ऐसे आपने याद रखना है। उसके बाद जो हमारा इसके बाद सवाल था डिवीज़न सिंध के, तो आपके सामने मैंने मैप लगाया हुआ है कि डिवीज़न कौन कौन से सिंध की हैं। तो पहले सखर है सबसे ऊपर की तरफ, उसके नीचे जब आएंगे तो लाड़काना आ जाएगा, उसके नीचे जो आएंगे शहीद बेनज़ीराबाद आ जाएगा, जिसमें सांगड़ एक डिस्ट्रिक्ट आता है, और और भी थरपारकर वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट इस तरफ आते हैं। और उसके बाद जो डिवीज़न है वो हमारा हैदराबाद डिवीज़न है। उसके साइड में जो डिवीज़न है वो मिरपुर ख़ास है। जब नीचे आएंगे तो एक भंबोर आपको मिलेगा,
डिवीज़न और एक कराची एक डिवीज़न है, जिससे हमने पीछे सेंट्रल कराची पढ़ा था, वो भी एक डिवीज़न है। तो आपने 7 डिवीज़न है, तो आपने ये भी याद रखनी है। उसके बाद हमारा सवाल है विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन सिंध। सिंध की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वो थरपारकर है। उसके बाद दूसरा सवाल है वो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध की जो छोटी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? तो आपने याद रखना है वो सेंट्रल कराची छोटी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद टंडो मोहम्मद खान जो है वो टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट है बाय एरिया। तो आपने याद रखना है कि एरिया के हिसाब से बाय पॉपुलेशन, एरिया के हिसाब से कराची है और बाय पॉपुलेशन जो है वो टंडो मोहम्मद खान है। उसके बाद जो है सीट इन प्रोविंशियल असेंबली, जो सिंध असेंबली उसकी सीटें कितनी है? वो 168 है। उसके बाद मैंने एक सवाल बीच में दिया हुआ था, कलसूम अख्तर चांडियो एम्पावरमेंट फॉर प्रिजनर्स विथ डिसेबिलिटीज़। जो कलसूम अख्तर चांडियो है वो प्रिजनर्स की हेड है, जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो माजूर होते हैं उनका। वो काजी नज़ीर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो आईजी है प्रिजन का। और इसके बाद जो जब आप कराची आएंगे तो सर लाजमी कराची के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मज़ार कायद किसने बनाया? मज़ार कायद के जो वो थे बनाने वाले, वो ये है मर्चेंट थे। और किसके दौर में बना, किसने इसको बनाने की शुरुआत की? वो अयूब खान ने की थी। और ये कब खुला था, कब पूरा बन गया? तो 18 जनवरी 1971 को इसका इफ्तिताह हुआ था। अयूब खान के दौर में बना था। अयूब खान ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और जो इसका बनाने वाला जो था आर्किटेक्ट वो था यहया मर्चेंट। आपने 3 चीज़ें कराची की मदार के हिसाब से कराची के कायद-ए-आज़म के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद है हाईएस्ट, तो कायद-ए-आज़म की मदार की हाइट कितनी है? तो आपने याद रखना है कि 43 मीटर जो है वो हाइट है, 114 फीट है। और फ्लोर एरिया जो है वो 3100 स्क्वायर मीटर है। आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर मीटर है उसका फ्लोर है 3100, और जो हाइट है वो 43 मीटर है और 114 फीट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टोकन क्वेश्चन है, जो जनरल सवाल आप जब कराची आएँ तो लाजमी इतना आपको पता होना चाहिए जब वो कराची इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो इसके बाद अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा नॉलेज लेकर आपके लिए आऊँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और तो मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लाऊँगा, उसमें और बहुत सारी नॉलेज आएगी।